नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का सेशन करंट अफेयर्स का सेशन होता है, तो आज का करंट अफेयर्स लेकर के मैं आ गया हूं। साथ ही आप जानते हैं आज संडे है, तो आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स होगा। इन 7 दिनों के जो करंट अफेयर्स हुए हैं, यानी 24 से 29 अगस्त तक के बीच के करंट अफेयर्स को भी एक बार हम लोग दोहराएंगे, एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, एक बार हम लोग उसे देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से वह घूम जाए, ताकि आप अपने नोटबुक पर जो लिखे हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लें और आगामी एग्ज़ामों में वह आपके लिए सहायक हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्तर के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही एक नज़र पेपर पर भी देखेंगे, वह कि उससे क्या प्रमुख खबरें हैं और उससे प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके क्या न्यूज़ दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो बन रहा है वह अरुणाचल प्रदेश से है। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने आप को, यानी अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। आप जानते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची यह है पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश भी अब शामिल हुआ है। तो यह है अनुच्छेद, यह जो अनुसूची अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है और इसमें नए राज्य अरुणाचल प्रदेश का भी प्रवेश होगा। इससे पहले असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल थे। आगे अगर बात करें तो अमेरिकी प्रमुख अभिनेता, ब्लैक पैंथर स्टार अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। ब्लैक पैंथर फिल्म से चर्चा में आए चैडविक बोसमैन का निधन कोरोना महामारी के कारण हुआ है। जो बोसमैन ने मार्वल की सुपर हीरो फिल्म ब्लैक पैंथर में किंग टीचाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का किरदार निभाया था। तो यह ब्लैक पैंथर में किंग टीचाला का किरदार निभा करके वह फेमस हुए थे। वह उनका हाल ही में कोरोना महामारी के कारण निधन हो गया है। तो अभिनेता याद रखेंगे, अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया था, जिनकी प्रमुख फिल्म ब्लैक पैंथर थी। आगे अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर तमिलनाडु है। यह तमिलनाडु महिलाओं को ऋण देने में सबसे आगे रहा, PMM योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। साथ ही अगले करंट की बात करें तो हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया, वह बैंक ICICI बैंक है। तो ICICI बैंक के द्वारा सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा किसानों की साख का आकलन करने के लिए। आगे अगर बात करें तो वह देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की, वह उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के साथ भारत सरकार राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किया। केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए तक के टर्नओवर, सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। तो वह है 40 लाख रुपए। याद रखना है, 40 लाख तक रुपए के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST दायरे से बाहर रखने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। आगे अगर बात करें तो प्रमुख जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियन को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के चलते 22 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो याद रखना है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियन को नाडा ने यह है प्रतिबंधित किया है, उन्हें निलंबित कर दिया है। खेल से कितने महीने के लिए? 22 महीने के लिए। और किस प्रतिबंधित दवा का सेवन करने के लिए इन्हें किया गया है? तो वह फ्यूरोसेमाइड। तो फ्यूरोसेमाइड दवा का नाम याद रखना है, खिलाड़ी का नाम याद रखना है दीपांशु बालियन, और नाडा के द्वारा इन्हें 22 महीने के लिए निलंबित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर 2% करने जा रही है। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटा करके 2% करनी जा रही है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रख करके, अच्छे स्वास्थ्य को देख करके यह फैट की मात्रा घटाने की बात हुई है।
आगे बात करें तो नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो यह याद रखें, किराट देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो नेपाल में मिली है। और यह किराट मूर्ति लगभग 3800 साल पुरानी मानी जा रही है, जो ज़मीन के अंदर 300 मीटर गहरे में खुदाई के दौरान मिली है। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह गुजरात है। निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यह है, हम लोग पहले की भी न्यूज़ में पढ़े थे। आज करंट अफेयर्स के इसे साप्ताहिक करंट अफेयर्स में हम लोग उस सारी चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक बार आप ध्यान से सुनते रहिए, कॉपी पर नोट करते रहिए। तो यह है गुजरात में निर्यात सुविधाओं पर आधारित बैंक के रैंकिंग में पहला स्थान गुजरात प्राप्त किया है। फिर जेफ बेजोस से संबंधित है। इनका धन जो है, इनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेजोस। या जेफ बेजोस आप जानते हैं अमेजन से जुड़े हुए हैं, और कोरोना काल में अमेजन से ज़बरदस्त खरीदारी करने के कारण इनके वह संपत्ति में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं विश्व के जेफ बेजोस। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटा करके नया गृह सचिव तरुण गाबा को बनाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया है तरुण गाबा को। किसके स्थान पर? एसके भगत के स्थान पर। आगे अगर बात करें तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है उसकी संख्या 7 है। यानी 7 यह है सर्वेक्षण प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करेगी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की जाएगी। और वह किस लिए होगा? तो यह स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए, विभिन्न तरह के जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है उनके प्रबंधन में सुधार के लिए यह किया गया है। आगे केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की उसका नाम किरण है। तो किरण नाम से भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर को मंजूरी दी है। तो असम सरकार के द्वारा यह कोरोना वॉरियर्स के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा, अगर उनकी मृत्यु कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के मौत के अंतर्गत होने पर इन लोगों को दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अगर वह कोविड-19 से संक्रमित होकर के उनकी मौत होती है तो 50 लाख का कवर बीमा या बीमा कवर दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए जिस ऐप को जारी किया है उस ऐप का नाम है DGNCC। DGNCC ऐप को जारी किया गया है। यह है एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए। टिकटॉक कंपनी के जिस CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है वह केविन मेयर हैं। आप जानते हैं यह टिकटॉक हाल में भारत में बंद किया गया, अमेरिका में बैन किया गया है। उसी से लेकर तनाव को लेकर के, समस्याओं को लेकर के केविन मेयर ने इस्तीफा दिया, टिकटॉक कंपनी के CEO थे। आगे अगर बिहार के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, यह है श्रेयसी सिंह जानते हैं नेशनल शूटर रही हैं, ने राजनीति में कदम रखने जा रही है और अपनी मां के साथ 3 सितंबर को आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। आप जानते हैं नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर के यह लोगों का अलग अलग दलों में शामिल होना और बिछड़ना जारी है। उसी के तहत शूटर श्रेयसी सिंह भी राजनीति में कदम रखने जा रही है, अपनी मां के साथ 3 सितंबर को आरजेडी में की सदस्यता ग्रहण करेंगी। एक अच्छी खबर है, यह याद रखना है बिहार करंट अफेयर्स के रूप में अरवल जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। अरवल जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो धूम्रपान निषेध जिला घोषित होने से जिले का मान और भी बढ़ा है। DMSP ने कहा कि धूम्रपान सामाजिक बुराई के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए घातक होता है और समस्त जिलावासी इसे लेकर संकल्पित हो कि न धूम्रपान करेंगे और न किसी को करने देंगे। तो यह है बिहार का अरवल जिला पहला जिला बना है जो धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। आगामी एग्जामों के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है और सीखने की भी बात है कि यह धूम्रपान न करेंगे और न किसी को करने देंगे, क्योंकि यह करने से भी आपको शरीर को हानि है और दूसरे अगर करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग के रूप में कहा जाता है, वह भी आपको शरीर के लिए घातक होता है।
आगे बात करें तो खेलो इंडिया अकादमी में साइकिलिंग के लिए पूर्णिया की बेटी का चयन हुआ है। तो यह है खेलो इंडिया अकादमी में साइकिलिंग के लिए पूर्णिया की बेटी का चयन किया गया है। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, बिहार के नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर से ईपीएफ का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। तो यह शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। 1 सितंबर से ईपीएफ का लाभ उन्हें मिलेगा, जिसके अंतर्गत 1800 रुपये उनके वह सैलरी से काट करके और 1800 रुपये बिहार सरकार उनके फंड में जमा ईपीएफ फंड में जमा करेगी। बिहार पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला किया है। विभाग की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों के काम की समीक्षा की जाएगी और यह काम की समीक्षा के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो यह एक बिहार पुलिस के लिए बड़ा फैसला है। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों ने इसे लेकर के डीजीपी को पत्र लिखा है कि इसे रोका जाए। तो आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स में इतनी प्रमुख बातें थी। आइए अब हम लोग यह पेपर पर एक नज़र देते हैं। तो यह है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और अगर बात करें तो मुख्य पृष्ठ के ऊपर ही सुरेश रैना के फ़ोटो के साथ बताया गया है सीएसके स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना आईपीएल से हट गए हैं। वह अपने पारिवारिक कारणों से लेकर के आईपीएल से इस बार हटे हैं। इस बार वह वापस सऊदी अरब से वह वापस यूएई से यह घर आ चुके हैं, अपने घर दिल्ली आ चुके हैं। तो यह है सीएसके फैन के लिए एक झटका हो सकता है। आगे अगर बात करें तो वह चलेंगी मेट्रो या खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। अनलॉक 4 में दिशा निर्देश जारी किया गया है। धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ यह सारी चीज़ें हैं। तो यह आप 21 सितंबर से क्या क्या होगा उसे आप एक बार समझ सकते हैं कि राज्य अपने यहाँ स्कूलों में 50% शिक्षकों एवं गैर शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेलीकॉम, काउंसलिंग एवं अन्य गतिविधियों की ही इजाज़त होगी। अभिभावकों के लिखित अनुमति से 9वीं और 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे। आईटीआई एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े अन्य शिक्षण संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी एवं अन्य प्रावधानों का पालन जरूरी होगा। 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। उसके बाद इसमें 100 लोग उपस्थित हो सकेंगे। ओपन एयर थिएटर के परिचालन की अनुमति होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में यह सभी प्रतिबंध पहले की तरह बने रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चलने वाली कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ भी प्रतिबंधित रहेंगी। मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो का क्रमबद्ध परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी। जेईई नीट पर केंद्र सख्त हुआ है, राज्यों को किया है आगाह, नहीं चलेगी कोताही। ओडिशा विरोध छोड़ करके तैयारियों में जुटा, दूसरे राज्य के तेवर भी ढीले पड़े। केंद्रीय परीक्षाओं को लेकर किसी तरह का असहयोग राज्यों को पड़ेगा भारी। केंद्र सरकार के तेवर सख्त करने पर राज्य सरकार इसकी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात की जाए तो चीन पाकिस्तान के साथ साझा सैन्य अभ्यास से हटा भारत। आप जानते हैं यह है रसिया के आमंत्रण पर भारत है अगले महीने के 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए रूस और भारत के यह है फैसला किया है भारत सरकार ने कि अपने सेनाओं को वहां नहीं भेजेंगे। यह है टुकड़ी के साथ, तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ भारत को लेना था हिस्सा, जिसमें वह भाग नहीं लेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदी फ्यूचर ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी। आतंकी घुसपैठ के लिए सांबा सेक्टर में पाक ने खोदी थी सुरंग। तो यह है एक बड़ी चाल थी जिसे नाकाम किया गया है, भारत सरकार के सैनिकों ने किया है। आगे अगर बात की जाए तो दबाव गई बदलाव की आवाज़ तो बढ़ेगी कांग्रेस की कलह। अगर दबाई गई बदलाव की आवाज़ तो बढ़ेगी कांग्रेस की कलह। यह है जो सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया उसी को लेकर के यह है। एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में चुनाव करने की तैयारी कर रही है भारत सरकार।
यह अभी तक आप जानते हैं लोकसभा और विधानसभाओं के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग मतदाता वोटर पहचान पत्र बनवाती है, जबकि वह पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग काम करती है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करती है। लेकिन इस बार आगे से यह केंद्र सरकार का प्लान है, पूरे देश में एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में चुनाव की तैयारी करवाई जाए। फिलहाल 25% ऑपरेशन थिएटर खुलेंगे। यह सफदरगंज और आरएमएल में अगले सप्ताह से शुरू होगी रूटीन सर्जरी। कोरोना के 1954 नए मामले आए सामने, 15 की मौत। यह दिल्ली की खबर है। यह दिल्ली के 12 शिक्षकों को मिलेगा शिक्षक अवार्ड, इस बार 5 सितंबर को। DRI ने किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 43 करोड़ का सोना जब्त। DU में OBE के दूसरे चरण के लिए आज से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। कस्टमर केयर कर्मी बता महिला के खाते से उड़ाए 2 लाख रुपए, जमानतारा से जुड़ा हुआ यह मामला है। तकनीक के सहारे लगाई टिड्डियों के हमलों पर लगाम, यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेटमेंट आया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा बुंदेलखंड के लिए 10,000 करोड़ की जल परियोजना को दी मंजूरी। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर की बाधाएं दूर करे राज्य। रेल मंत्री ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। सम्मानजनक सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी भाजपा। बिहार विधानसभा से संबंधित यह खबर है। अगले साल नवंबर में हो सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव। शिंजो के इस्तीफे के बाद भी कम नहीं होगी भारत जापान के रिश्तों की गर्माहट। देश में अब तक 4 करोड़ से अधिक हुए कोरोना टेस्ट। बीते 24 घंटों के दौरान 9.28 लाख से ज़्यादा नमूनों की हुई जांच। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35 लाख के पार। 63,000 से अधिक की मौत। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 16,000 नए केस। आंध्र में लगातार चौथे दिन 10,000 से ज़्यादा नए मामले आए। हालांकि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर दुनिया में सबसे कम मामले और सबसे कम मौतें हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री स्वस्थ होकर के एम्स से जल्द मिलेगी उन्हें छुट्टी। मनोहर लाल की मनुहार पर माने महंत नृत्य गोपाल दास। संक्रमित ग्रेट अंडमानी जनजातियों के नज़रों पर यह नज़र बनाए हुए हैं केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। वायरस का म्यूटेशन धीमा, सफल होगी वैक्सीन। परीक्षाएं अब टली तो खराब होगी स्थितियां, यह है शिक्षा मंत्री का बयान आया है। कहा परीक्षाओं में और देरी तो पूरा अकादमिक सत्र शून्य हो जाएगा। 63% अभ्यर्थी चाहते सितंबर में हो जेईई और नीट की परीक्षाएं। एम्स नर्सिंग परीक्षा में 80% महिला आरक्षण को कैट में चुनौती दी गई है। राम मंदिर के मानचित्र को जल्द मंजूरी मिलेगी। भाजपा से संदीप के संबंध जोड़ने में जुटी कांग्रेस और रांगपा। खतरे में है व्यक्ति की स्वतंत्रता, सोनिया गांधी के स्टेटमेंट आया है। पत्र को गलत समझा जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास। खुफिया एजेंसियों के रडार पर 250 मदरसे। चीनी सट्टेबाजी ऐप संचालित करने वाली कंपनियों पर छापे। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर जवान शहीद। 24 घंटे में दक्षिणी कश्मीर में हुई 2 मुठभेड़ों में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। असली जिहाद तो गरीबों की खिदमत करने में है। आप जानते हैं एक आतंकवादी जो अपने आप को सरेंडर करके और यह है ज़िंदगी में शोएब अहमद भट्ट नाम के यह आतंकवादी जो आतंकवादी बने थे, अब यह मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार हैं। साकिर को दूसरा अफजल मानता है जैश। लखनऊ में रेल अधिकारी की बेटी ने मां और भाई को मार डाला। तो यह कुछ प्रमुख खबरें। बिजनेस की बात करें तो 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य। जीडीपी आके उतने काम के नहीं जितने दिखते हैं, एक लेख दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को बताया जीएसटी क्षतिपूर्ति के तरीके। सोनीपत में शुरू हुआ देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल। पंजाब में फूफा की हत्या और बुआ वेंटिलेटर पर विचलित है रैना परिवार। जो हाल में घटना घटी थी पंजाब में। रिलायंस फ्यूचर सौदे से सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा। भारतीय भाषाओं की बढ़ेगी ताकत को लेकर के एक लेख दिया गया है। गांव से रोकना होगा पलायन। स्वप्नदर्शी सितारे की कहानी। राजनीतिक दावपेच से बनी सरकारी नौकरियां, यह लेख दिया गया है, पढ़ा जा सकता है। कुंठा से भरे बयान, यह है एक एडिटोरियल है। जबकि लेख में संजय गुप्त का पुत्र मुंह में फंसी कांग्रेस नाम से एक यह लेख दिया गया। अध्यक्ष जी के नाम एक और चिट्ठी। सूरज के गुमशुदा भाई की तलाश।
पुलिस बर्बरता के खिलाफ अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम की 57वीं वर्षगांठ पर किया गया प्रदर्शन। चीन को मनमानी नहीं करने देंगे जापान और अमेरिका। हैरिस से काबिल है मेरी बेटी इवांका, यह डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है। स्वीडन में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, भड़की हिंसा। जापान का पीएम चुने जाने से पहले बनना होगा सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष। इजराइल और यूएई के बीच अब होगा सहयोग और कारोबार। दक्षिण कोरिया में बढ़ती जा रही है दूसरे दौर की महामारी। ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन का निधन जो हुआ। भानु प्रकाश गणित का खिलाड़ी जो हाल में यह प्रमुख मास्टरमाइंड के रूप में बन कर के आए हैं। भानु प्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। लंदन में आयोजित यह प्रोग्राम में उन्हें बताया गया, उन्हीं से संबंधित यह लेख दिया गया है। जिस विषय ने सताया उसी पर लिख दी किताब। यह है सुइयों से बनाया रिकॉर्ड। पायल कुमारी अभावन में भी छुआ आसमान। उपग्रहों की भीड़ अंतरिक्ष ज्ञान पर डाल सकती है असर। जो लगातार है आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, आकाश में भर रहा है, उसको लेकर के हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस बार पहली बार ऑनलाइन कार्यक्रम में बने खेल रत्न। मनिका बत्रा पुणे के और थंगावेलु एवं रामपाल बेंगलुरु साई केंद्र में मौजूद रहे। कुछ खिलाड़ी पीपीटी किट पहनकर साई केंद्रों में पहुंचे थे। तो यह ऑनलाइन इस बार खेलों को यह दिया गया, पुरस्कार दिया गया। बच्चों के कारण आईपीएल से हटे रैना। 5 महीने बाद नेट पर देखे विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो यह कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य धर्मों से भेदभाव के आधार पर वक्फ बोर्ड की कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने मुहर्रम में ताजिया निकालने की नहीं दी अनुमति। साइबर ठगी कहीं भी हो, मास्टरमाइंड जमानतारा का ही होता है के नाम से एक यह सूचना दी गई है। जेएनयू के विज्ञानियों ने मलेरिया के इलाज का नया तरीका खोजा है। तो यह कुछ है। अब असहाय रोगियों को गोद लेने का छेड़ा अभियान। सोनू सूद जो लगातार सामाजिक काम कर रहे हैं, उसी के तहत अब असहाय रोगियों को गोद लेकर के उनके पुनर्वास की दिशा में काम करेंगे सोनू सूद। सुअर को लगाई दिमाग पढ़ने वाली चिप। यह मास्क का स्टार्टअप। मानसिक बीमारियों के इलाज में मदद मिलने की संभावना। कोरोना की हो सकेगी और सटीक जांच। तो यह है कुछ खबरें हैं। बाकी ये फिल्मों से केबीसी 12 का पहला टीजर जारी। सेटबैक का जवाब कम बैक से देने की टैगलाइन। तो यह है आज के कुछ प्रमुख हैं करेंट अफेयर्स थे। बिहार करेंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा, साथ ही आज के पेपर को देखा। तो आज के लिए करेंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।